दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर यानी प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया और आवेदन की नोटिस भी जारी कर दी गई है। आवेदन की तिथि कब से है, वहीं आवेदन के बाद कट ऑफ कैसे बनाई जाएगी, क्या उत्तर प्रदेश के 10,684 पदों के सापेक्ष कट ऑफ बनाई जाएगी या अलग अलग जनपद की अलग अलग कट ऑफ बनाई जाएगी, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, किसको आवेदन करने का मौका मिलेगा, क्या ग्रेजुएशन अपेयरिंग को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, वही सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा और किस एजेंसी के माध्यम से यह विज्ञापन जारी किया गया है और आगे की प्रक्रिया कौन सी एजेंसी पूरा कराएंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, वहीं कट ऑफ कैसे बनाई जाएगी, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से बनाई जाएगी या केवल हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के हिसाब से बनाई जाएगी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी को क्या आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा ताकि ईसीसी भर्ती विज्ञापन की आवेदन के बाद जनपद वाइज कितनी कट ऑफ बनाई जाएगी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन परीक्षा और विज्ञापन की जानकारियां अभी तक देखने को मिली हैं और आगामी भी देखने को मिलती रहेंगी। आइए बात करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पे ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। उत्तर प्रदेश में ईसीसीई एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया। आप लोगों को ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में दो भर्ती विज्ञापन की जानकारी मिली थी। एक विज्ञापन ईसीसीई था और दूसरा विज्ञापन, यह विज्ञापन 10,684 पदों पर था और दूसरा विज्ञापन था परिवहन विभाग में दूसरा विज्ञापन था 15,000 पदों पे। ये दोनों भर्तियां सेवा योजन पोर्टल से होने वाली थी और अभी तक सेवा योजन पोर्टल पे एजेंसी का चयन नहीं हो पाया था, इसी वजह से आवेदन नहीं लिया गया। लेकिन यह जानकारी आपको दी गई थी कि सबसे पहले आप लोगों को सेवा योजन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा इन दोनों भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपको आईडी पासवर्ड जनरेट करना होगा, उसके बाद इन दोनों भर्ती विज्ञापन में आप लोग आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं, क्योंकि ईसीसी भर्ती विज्ञापन में केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं और परिवहन विभाग के विज्ञापन में महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो ये बातें रहीं जो यह दोनों विज्ञापन जारी किए गए और दोनों विज्ञापन आउटसोर्सिंग के थे। अब जो नोटिस जारी की गई है वह परिवहन विभाग के विज्ञापन जिसका आवेदन अक्टूबर माह के पहले सप्ताह से शुरू होगा। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे रोडवेज में अगले माह शुरू होगी 15,000 ड्राइवर व कंडक्टरों की भर्ती। कि रोडवेज बसों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए अक्टूबर से 10,000 परिचालक व 5,000 ड्राइवरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। भर्तियाँ आउटसोर्सिंग के जरिए होंगी, ये आप लोग देख रहे होंगे आउटसोर्सिंग के जरिए होंगी भर्तियाँ। इसके लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। अब यही एजेंसी आपकी ईसीसी भर्ती विज्ञापन और रोडवेज भर्ती विज्ञापन, ये दोनों विज्ञापन यही एजेंसी कंप्लीट कराएगी जो एजेंसी का चयन हुआ है। अब एजेंसी का चयन हो गया है, अक्टूबर माह से भर्ती का आवेदन लिया जाएगा। ईसीसी भर्ती विज्ञापन और रोडवेज भर्ती विज्ञापन का, दोनों विज्ञापनों का। और दोनों विज्ञापन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हाई स्कूल इंटर और ग्रेजुएशन की एकेडमी के आधार पर एक कट ऑफ बनाई जाएगी, उसी हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा। किस डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल हैं यह भी आपको जानकारी दी गई थी कि आगरा में 154 विद्यालय हैं, अलीगढ़ में 104 विद्यालय हैं, अम्बेडकर नगर में 235 विद्यालय हैं, अमेठी में 169 विद्यालय हैं, औरैया में 179 विद्यालय हैं, आजमगढ़ में 298 विद्यालय हैं और बागपत में 62 विद्यालय हैं और बहराइच में 121 विद्यालय हैं, बलिया में 157 विद्यालय हैं और बलरामपुर में 75 विद्यालय हैं। इस तरह से जनपद वाइज जो है वह हर जनपद में कितने कितने विद्यालय उनकी जानकारी दी गई है। खैर, आपको जो जानना है कि आपका आवेदन अक्टूबर माह से शुरू होने जा रहा है ईसीसीई भर्ती विज्ञापन का, और उसके पहले आप लोग सेवा योजन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बिना रजिस्ट्रेशन के आप आवेदन नहीं कर सकती हैं। उनको यह जानकारी दी गई थी कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने पद हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए वाराणसी में 135 पद हैं, उन्नाव में 223 पद हैं, सुल्तानपुर में 160 पद हैं और सोनभद्र में 89 पद हैं और सीतापुर में 266 पद हैं और सिद्धार्थनगर में 200 पद हैं। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज में यानी हर जनपद में कितने कितने पद हैं वो यहाँ दर्शाया गया है। और वहीं कानपुर नगर में 130 पद हैं और उसके बाद कुशीनगर में 185 पद है और खीरी में 201 पद है और कौशाम्बी में 108 पद है। अब काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर मान लीजिए कोई महोबा का हो तो वही सोच रहा होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 53 पद है, हम ऐसा करते हैं कि महाराजगंज से डाल देते हैं क्योंकि 140 पद है। तो आप आवेदन कर सकती हैं, उसमें कोई रोक नहीं है, आप आवेदन करिए। लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट की जो एकेडमी कट ऑफ है वह कम जाए, इस डिस्ट्रिक्ट की एकेडमी कट ऑफ ज़्यादा जाए। उसका कारण क्या है कि जब आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी तो वह 10,684 पदों के सापेक्ष कट ऑफ नहीं बनाई जाएगी। कट ऑफ आपकी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बनाई जाएगी।
मान लीजिए आपने आवेदन किया आजमगढ़ से, तो आजमगढ़ की कट ऑफ अलग होगी। अंबेडकर नगर से किया तो अंबेडकर नगर की कट ऑफ अलग होगी, कानपुर की कट ऑफ अलग होगी, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ अलग अलग बनेगी। हो सकता है कि अंबेडकर नगर में उतने आवेदन ना हुए हों, या उतनी कट ऑफ ना, उतना नंबर किसी का ना हो, उतनी कट ऑफ ना बन पाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में पदों की संख्या कम है, वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है और कम भी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज़्यादा आवेदन नहीं होंगे, यानी कि अगर केवल सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता तो आवेदन ज़्यादा होते, लेकिन यहाँ पे कह दिया कि होम साइंस होना चाहिए। अब क्या बीएससी होम साइंस भी मानेगा या नहीं मानेगा, यह अभी कोई क्लियर नहीं है। लेकिन ये है कि ग्रेजुएशन में जिनके पास, यानी बीए में जिनके पास गृह विज्ञान है, सेकेंड ईयर तक हो या थर्ड ईयर तक, तीनों साल तक हो। सेकेंड ईयर तक होगा तब भी मान्य है और थर्ड ईयर तक होगा तब भी मान्य है, बाहर नहीं किया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2 साल तक ही मान्य होता है, 2 साल हो या 3 साल हो, यह दोनों मान्य होगा। ऐसा नहीं कि तीनों साल होना चाहिए। अब क्लियर हो गया है कि रोडवेज विभाग की भर्ती और आप लोगों की ईसीसी की भर्ती का विज्ञापन, यह दोनों एक साथ ही जारी किया गया था नोटिस। रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है, ये आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था कि सेवा योजना पोर्टल आप लोग ओपन करिएगा, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आप लोग फ़ोन से करना चाहती हैं तो फ़ोन से नहीं हो पाएगा। कारण क्या है कि डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वो भी रात में 12-1 बजे के बीच में, या फिर सुबह यानी मॉर्निंग में एकदम 4 से 5 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा। और कल से साइट थोड़ा सही चल रही है, अब सर्वर प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप लोग अभी भी जाके आवेदन यानी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको आईडी मिलेगी और पासवर्ड मिलेगा। ये आईडी पासवर्ड फिर आप लोग रख लीजिएगा अपने पास। फिर जैसे ही अक्टूबर माह से आवेदन शुरू होगा ईसीसी भर्ती विज्ञापन का, उसके बाद इसी आईडी पासवर्ड से आपको आवेदन करना होगा। और जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भर्ती रद्द हो जाएगी या भर्ती फेक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आईडी पासवर्ड सेवा योजना पोर्टल पे ही बनेगा और कोई दूसरा स्रोत नहीं है। बिना आईडी पासवर्ड के आप ईसीसी भर्ती विज्ञापन हो उसमें आवेदन नहीं कर सकती, या रोडवेज विभाग के विज्ञापन हो उसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसलिए रजिस्ट्रेशन हर हाल में कर लीजिए। कल से साइट थोड़ा सही चल रही है। बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेके। देखिए, हाई स्कूल का नंबर जुड़ेगा और इंटर का नंबर जुड़ेगा और साथ में आपके बीए का नंबर जुड़ेगा। और जो आप लोगों को एमए है यानी कि पीजी का नंबर नहीं जुड़ेगा, केवल हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन। अब यहाँ पे बात आती है कि कट ऑफ कैसे बनेगी। तो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के नंबर से आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। और यहाँ पे इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस मान्य होगा। ओबीसी सर्टिफिकेट आप लगा सकती हैं, वहाँ पे भी छूट देखने को मिलेगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस में आपको उम्र सीमा का छूट नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में यह है कि आपकी कट ऑफ थोड़ा डाउन हो सकती है, यानी कम हो सकती है। लेकिन यह है कि उम्र सीमा में ईडब्ल्यूएस में छूट नहीं मिलेगी। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आप लोग ईडब्ल्यूएस अगर एक्सपायर हो चुका हो तो रिन्यूअल करवा लीजिए। और जो भी आपके पास सर्टिफिकेट ना हो, देखिए हाई स्कूल के आपके पास अंक पत्र होने चाहिए और सर्टिफिकेट होने चाहिए। वही इंटर में भी जो आपका अंक पत्र हो और सर्टिफिकेट हो, ये होना चाहिए। और ग्रेजुएशन के बीए में आप लोगों के पास मार्कशीट होनी चाहिए और साथ में डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल भी काम चल जाएगा। और यह सब आपका लगेगा कब? आवेदन के टाइम में तो लगेगा ही, लेकिन उसके बाद जब आप लोगों को डीबी होगी, ये देखिए अक्टूबर माह में आपका आवेदन होगा, 1 सप्ताह के अंदर अंदर फिर आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो भी आय, जात, निवास है, यानी कि अगर देखा जाए तो आय और जाति और निवास हो गया, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आप लोग बनवा के अपना रख लीजिए। अगर पुराना है और वह अभी एक्सपायर नहीं हुआ है तो वह मान्य होगा। जरूरी नहीं कि फिर से बनवा लीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे ही आप लोगों का आवेदन होगा उसके 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप लोग देखने को मिलेगा, कट ऑफ जारी होगी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज। उसके बाद डीबी के लिए बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। और जिसके मार्कशीट में कुछ कमियाँ रह गई, मान लीजिए कुमारी लग गया आगे, या किसी मार्कशीट में नहीं लगा है, या फिर पिता के माता के नाम में गलती है, तो उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर आप लोग यह बता सकती हैं। और आधार कार्ड भी लगेगा आपका, ये बता सकती हैं। या फिर आप एफिडेविट बनवा लीजिए कि हमारी इस मार्कशीट में ये सही है, लेकिन किसी कारणवश इस मार्कशीट में गलती हो गई है, तो एफिडेविट बनवा के आप लगा सकती है, वो मान्य होगा। उसके लिए आप लोग बाहर नहीं होंगी। तो इतना काम आप लोग कर लीजिए। बात आई कट ऑफ की, तो जनपद वाइज कट ऑफ बनाई जाएगी। अब आपको कट ऑफ इस चैनल के माध्यम से तभी बताई जाएगी जब पूरे 75 जनपद का आवेदन हो जाएगा। आवेदन के बाद यह पता चल जाएगा किस जनपद में कितने आवेदन हुए हैं। यह आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा कि किस जनपद में कितने आवेदन हुए हैं और किस जनपद की कट ऑफ कितनी जा सकती है। और जो जानकारी आपको दी जाएगी वह सही सटीक जानकारी होगी, उससे ज़्यादा आपको न देखने को मिलेगी और ना ही कम कट ऑफ देखने को मिलेगी, जो भी अपडेट दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग कोई और जानकारी चाहते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कोई और इशू आ रहा है, तो कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी एक ग्रुप भी बनाया गया है ईसीसी भर्ती विज्ञापन को लेकर टेलीग्राम पे, आप लोग उस ग्रुप से भी जुड़ जाइए ताकि पूरी अपडेट मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।